नेपाल के साथ हो गया विश्व कप में बहुत बड़ा धोखा, और ये धोखा किया है बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने, सरासर बेईमानी की है। और इस बेईमानी में पूरा पूरा साथ दिया उनका पाकिस्तानी एम्पायर एहसान रजा ने, जो कि उसमें फील्ड एम्पायर थे। जी हाँ, और अब एम्पायर को इतनी ज्यादा बातें सुननी पड़ रही हैं कि लोग बाग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई इनको विश्व कप से हटा दीजिए, ये तो लीग मैच था, नॉकआउट मैच होता तो ये तो कहानी खत्म कर देते किसी टीम की। तो क्या वाकया हुआ यहाँ पर, मैच चल रहा था बांग्लादेश और नेपाल के बीच, और यहाँ पर एक काफी क्रूशियल मोमेंट था, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश और नीदरलैंड दोनों की नजरें टिकी हुई थी सुपर 8 पर। ग्रुप डी से अभी भी सुपर 8 की टीम का निर्णय नहीं हुआ था। बांग्लादेश जीत जाता तो सीधा सुपर 8 में पहुंच जाता, लेकिन अगर बांग्लादेश हार जाता तो नीदरलैंड की उम्मीदें फिर से जीवित हो जाती। कुल मिला के महत्वपूर्ण मैच था, लेकिन इस मैच में नियमों की अनदेखी कर दी गई है। ऐसा लगा कि खिलाड़ियों को नियम नहीं पता और एम्पायर नियम भूल गए। फिर एम्पायर का काम ही क्या है, अगर एम्पायर ही नियम को याद नहीं दिलवाएंगे, नियम का पालन नहीं कराएंगे। यहाँ वही हुआ यूं कि बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, 14वां ओवर चल रहा था, बांग्लादेश का स्कोर उस समय 69 रन था, और यहाँ गेंदबाजी कर रहे थे नेपाली गेंदबाज संदीप, और सामने बल्लेबाजी कर रहे थे बांग्लादेश के तंजीम। नॉन स्ट्राइक गेंद पर जकर अली खड़े थे। संदीप ने गेंद की और यहाँ तंजीम ने पैडल स्वीप करने की कोशिश की और गेंद उनकी थाई पर लगी। गेंदबाज और विकेट कीपर दोनों को लगा कि एलबीडब्ल्यू है, दोनों ने तेज अपील की। एम्पायर को भी लगा कि आउट है, तो एम्पायर ने तुरंत ही अपील पर अपनी प्रतिक्रिया दी और आउट दे दिया। देखिए यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, खेल में ये सब होता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर बल्लेबाज को लगता है कि वो आउट नहीं है तो फिर वो डीआरएस लेता है और फिर थर्ड अंपायर फैसला देता है। अब इस डीआरएस लेने की प्रोसेस में नियमों का पालन नहीं किया गया है। भाई नियम ये होता है कि जो बल्लेबाज है वो अपने साथी खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़ा है उससे जाकर के सलाह मशवरा करता है कि आप बताइए मुझे डीआरएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गेंद बाहर जा रही थी, अंदर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, आपने देखा सामने से, तो आप बता दीजिए। तो दोनों बल्लेबाज आपस में मशवरा करती हैं, 15 सेकंड के अंदर अपना फैसला बता देता है बल्लेबाज कि मुझे डीआरएस चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर तंजीम ने वही किया, जाकर के अपने नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े साथी खिलाड़ी जकर अली से पूछा कि भाई बताइए डीआरएस लूं या ना लूं। तो जकर अली उनको जवाब देने के बजाय ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं और ड्रेसिंग रूम से कोई संकेत लेकर के आते हैं और फिर बताते हैं तंजीम को कि भाई आप डीआरएस ले लीजिए, और तब इसके बाद तंजीम डीआरएस लेते हैं। यहाँ नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। नंबर एक तो आप ड्रेसिंग रूम की तरफ देख ही नहीं सकते, वहां नहीं जा सकते, आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पर टाइमिंग, जो कि टाइमर चलता है 15 सेकंड के अंदर आपको फैसला लेना है, उसका भी यहाँ पालन नहीं किया गया। आप तस्वीरों में देख लीजिए, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि जब टाइमर 0 बता रहा था तब भी दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, सलाह मशवरा हो रहा है। जब 0 के बाद फिर उसके बाद तंजीम बताते हैं कि मैंने डीआरएस लिया है, और एम्पायर कुछ भी नहीं देख रहा है, 15 सेकंड की टाइम लिमिट भी नहीं देख रहा है, उसके बाद सीधा रेफर कर दिया कि डीआरएस ले लिया गया, थर्ड एम्पायर के पास मामला भेज दिया। नंबर एक तो नियम यहाँ पर नहीं माना गया, इस नियम को भंग किया गया। दूसरा नियम भंग किया गया कि आप ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी जा रहा है, देख रहा है ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो एम्पायर को टोकना चाहिए, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। पहले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी यही करते थे, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते थे, वहां से कोई संकेत पाते थे, डेरेन लेमन वहां बैठे रहते थे, अपने सॉफ्टवेयर की मदद से वो सब बता देते थे और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डीआरएस लेते थे। जब इस बात की पोल खुली तो इस बात पर बैन लगा दिया गया कि ड्रेसिंग रूम से आप इस तरह से कोई संकेत प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कोई भी नियम नहीं माना गया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पूरा बेईमानी करने का मौका दिया गया। भले ही तंजीम इस मैच में कुछ खास नहीं कर सकी, इसके अगले ही अंतर वो आउट हो गए हो, बांग्लादेश ने एक आसान तरीके से मैच जीत लिया हो, लेकिन फिर भी नियम भंग होना है, धोखा ही है, बेईमानी ही कही जाएगी। हो सकता है ये कोई नॉकआउट मैच होता हो, उसमें एम्पायर महोदय ऐसा करते, तब तो एक टीम का ही पूरा खेल ही खराब कर देते। यहाँ तो नेपाल की टीम है, नेपाल की टीम भाई अनुभवहीन टीम है, वो इतनी बारीकी से नियमों को नहीं समझ पाई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्पायर का काम ही यही है, चाहे अनुभव वाला खेल रहा हो चाहे बिना अनुभव वाला, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। तो नेपाल को तो यह एक कड़ा सबक मिल गया है कि भैया चौतरफा नजर जमाए रखो, नियमों की बारीकी से जानकारी रखो। लेकिन ना तो बांग्लादेश वालों को ऐसा करना चाहिए, हो सकता है बांग्लादेश वालों ने अनजाने में ऐसा किया हो, लेकिन ये सब देखने का और इस सब को टोकने का जो काम है वो एम्पायर का, एम्पायर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।